स्टीयरिंग को छोड़ेंगे और चक्का को जाम करेंगे और सरकार को दिखावेंगे। और सरकार का या प्रशासन का जो भी कार्य योजना है हम लोग जो है सो क्या कहते हैं कि इसको दफना देने का काम करेंगे। ये जो है 20% गाड़ी को रिजर्व चलने की अनुमति दे रहे हैं। डीजल गाड़ी नहीं चलेगी, पूरे पटना में प्रदूषण फैलाया, हम लोगों ने डीजल गाड़ी को साइड कर दिया। हम परिवहन मजदूरों का, ऑटो चालकों का, ई रिक्शा चालकों का आवाज को जन जन तक फैलाने का काम किया और आगे बढ़ के आए हैं, इसलिए हम क्रांतिकारी अभिनंदन आपको करते हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में अगर जाम की समस्या है तो टारगेट पे ऑटो चालक, पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ऑटो चालक उसके कारण बनते हैं। क्या सच में अभी भी बिहार में जो भी जाम की समस्या है, क्या सच में ऑटो चालक की वजह से होती है? इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है बिहार स्टेट ऑटो चालक संघ के महासचिव राजकुमार झा जी। पहले तो स्वागत है आपका। सर धन्यवाद। पहले मैं अपनी ओर से बिहार स्टेट ऑटो चालक संघ की ओर से आपके चैनल को हम अभिनंदन करें तो कम है, क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, इसलिए कि आपका चैनल हम परिवहन मजदूरों का, ऑटो चालकों का, ई रिक्शा चालकों का आवाज को जन जन तक फैलाने का काम किया और आगे बढ़ के आए हैं, इसलिए हम क्रांतिकारी अभिनंदन आपको करते हैं। देखिए, अभी अगर बात की जाए तो लगातार बिहार सरकार की तरफ से नए नए नियम लाए जाते हैं कि जो भी ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें सुधार की जाए। उसको लेकर के ऑटो चालक को 3 जोन में बांटने की बात कही जा रही है, 26 रूट निर्धारित की जा रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम बता दें कि हम नॉर्थ बिहार से बिलोंग करते हैं। नॉर्थ बिहार का कहना है, ये मुहावरा है कि चले ना आवे तो अंगनमा टेढ़। सरकार को अपने चलने का अपना जो कार्यशैली है और सरकार जो अब सब जगहों पर फेलियर है, उसका जो है वो थोपने का काम ऑटो रिक्शा ड्राइवर और ई रिक्शा ड्राइवरों पर थोपने का काम कर रही है। और वो सरकार अपने जो जवाबदेही है उस जवाबदेही से मुकर करके, वो जवाबदेही बगैर पूरा किए हुए, या चाहे वो जाम का समस्या हो या प्रदूषण का समस्या हो। पहले उन्होंने कहा कि डीजल गाड़ी नहीं चलेगी, पूरे पटना में प्रदूषण फैलाया, हम लोगों ने डीजल गाड़ी को साइड कर दिया। फिर बाद में पेट्रोल को भी साइड होना पड़ा। अब जो है पूरी तरह से सीएनजी आ गया। अब 99 का 100% सीएनजी युक्त ऑटो रिक्शा चल रही है। तो अब सरकार देखी कि भाई ये तो जो है जैसे जैसे कहे वैसे वैसे ये लोग पूरा किया। अब नया फरमान, इसको तुगलकी फरमान कहेंगे। और तुगलकी फरमान सरकार का यह आया है कि सरकार कह रही है कि ऑटो रिक्शा का परिचालन हम जोन में करेंगे और जोन के बाद रूट में परिणत होगा। एक जो है 3 ये 4 जोन बनाने जा रहे हैं और जोन के बाद वह जो है रूट होगा। जोन के अंदर और रूट के अंदर ही ऑटो ड्राइवरों को चलना पड़ेगा। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाह रहे हैं कि ऑटो रिक्शा का जो परमिट है वो कंटेक्ट परमिट है। और कंटेक्ट का मतलब है कि हम कहीं भी लोगों को कंटेक्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान कहीं भी पहुंचा सकते हैं। तो जब हमारा कंटेक्ट परमिट है, परमिट आपने निर्गत किया, आप अपने ही फैसला को उल्लंघन करने के लिए अब तैयार हैं। तो पहले जो है कंटेक्ट परमिट को तो आप समाप्त कीजिए। राज्य सरकार का ये कार्य क्षेत्र से बाहर है। परमिट 2 टाइप का मिलता है, कंटेक्ट और स्टेज। ये परमिट देने का काम भारत सरकार का है। एक्ट जो बना हुआ है भारत सरकार के द्वारा, संशोधन भी भारत सरकार करेगी और ये बीच में खाली झुनझुना बजाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग का कहना है कि पहले तो आप परमिट में सुधार कीजिए। और जब तक कंटेक्ट परमिट ऑटो रिक्शा के पास रहेगा, आप फरमान, आपका तुगलकी फरमान ताक पर रह जाएगा। जो मंशा है, मंशा को
हम चकनाचूर करेंगे, चूंकि मंशा इनका यह है। असली बात समझिए, जो राजनीति से जुड़ा हुआ, यह सरकार जो है कारपोरेट पक्षी है, जन विरोधी है, और परिवहन मजदूर विरोधी है, और पत्रकार विरोधी भी है। जो छोटे छोटे पत्रकार है इसके विरोधी है, और ये इसी के क्रम में ये काम कर रही है। और ये बड़ी जो मछली, छोटी मछली को खाने का काम कर रही है, ओला उबर या इस टाइप का और भी कारपोरेट घराने के जो लोग हैं, ऐप चलाने वाला, उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो नियम, जो नया नियम लाया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से, इसको लेकर के कुछ प्लानिंग आप लोगों को समझाई गई है? कैसे क्या होगा, किसका कौन सा रूट होगा, इसके बारे में कुछ भी जानकारी? हाँ, प्लानिंग तो 10 बैठक हुई है और प्लानिंग पूरा समझाया गया है। प्लानिंग जो है, जो जहां से ये आया, जो अधिसूचना है परिवहन विभाग राज्य सरकार का, अधिसूचना में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पहले हम स्टैंड, ऑटो रिक्शा का स्टैंड का व्यवस्था करेंगे, पार्किंग का व्यवस्था, जहां पैसेंजर उतारिए और चढ़ाइए, रुकना नहीं है। स्टैंड का मतलब है ठहराव, जहां चालक भोजन भात और जो है आराम करेगा। इसके अलावा ये जो है 20% गाड़ी को रिजर्व चलने की अनुमति दे रहे हैं, क्योंकि इनकी लाचारी है, 20% देना ही है। और हम कहते हैं कि तो हम ये काम को तो 100% करेंगे, लेकिन इनका कहना है 20%, इसलिए कि कंट्रैक्ट परमिट है, तो कंट्रैक्ट कोई भी करेगा, तो 20% जो रिजर्व चलेगा, तो रिजर्व का बक्सा में बंद रहेगा गाड़ी। तो गाड़ी जब मार्केट में आएगी तो रिजर्व चलने का पॉइंट कहाँ होगा? आपका प्रीपेड बूथ, हम पटना जंक्शन के बगल में बैठे हुए हैं, पटना जंक्शन में प्रीपेड बूथ नहीं है। नया एयरपोर्ट का आगमन हुआ, आप जो है ओला उबेर वाले को जो है जगह दे रहे हैं, ऑटो का और ई रिक्शा का प्रीपेड बूथ का जगह क्यों नहीं दे रहे हैं? बड़े बड़े अस्पतालों में जो है वो जगह क्यों नहीं दे रहे हैं? तो जब आप भी मान लिए हैं कि 20% हम ऑटो को रिजर्व चलवाएंगे, तो उसके पहले जो है सो आप प्रीपेड बूथ का या कहाँ से रिजर्व चलेगा वो जगह चिन्हित कीजिएगा ना। तो ये सब हम कुछ नहीं करेंगे। ई रिक्शा लीजिए, ई रिक्शा जो है बिना परमिट का है, उसको परमिट भारत सरकार दिया ही नहीं है। आप उसको किस आधार पर रोकिएगा? किस आधार पर? वो तो कहीं भी चलेगा, तो पहले उसको परमिट की व्यवस्था तो कीजिए, तब आप रोक पाइएगा ना। उसका चार्जिंग का पॉइंट कहाँ है? आए दिन घटना घटते रहती है, तो कोई चार्जिंग की पॉइंट नहीं है। ये अधिसूचना में है। सरकार जो हम लोगों को समझा रही है, और पटना में सरकार और प्रशासन के साथ लगातार बैठकें हुई है, पटना के छोटे बड़े सभी संघों के नेतृत्वकारी साथियों के साथ हुआ है। तो सरकार ये लंगड़ा हिंदी समझा रही है, वो सरकारें कहेंगे, चूंकि कमिश्नर सरकार के प्रतिनिधि हैं, उनके अध्यक्षता में जब बैठक हुई है, तो सरकारें समझा रही है कि आप पहले प्रवेश करिए, पहले आप चालू कर दीजिए, आप जोन में जाइए, रूट में जाइए, फिर धीरे धीरे हम देखेंगे। ये तो वही कहावत हो गया कि मने गृह प्रवेश कराने के लिए तैयार है, घरे नहीं बना तो गृह प्रवेश किसका होगा? तो हमारी लड़ाई इसका है कि पहले घर बनाओ, तब हम गृह प्रवेश करेंगे। घर नहीं तो गृह प्रवेश नहीं होगा, किसी भी सूरत में नहीं होगा। और सरकार का या प्रशासन का जो भी कार्य योजना है, हम लोग जो है सो क्या कहते हैं कि इसको दफना देने का काम करेंगे। किसी भी सूरत में आप देख रहे हैं अखबार में रोज छप रहा है, छपने ही भर है, लेकिन हम लागू नहीं होने देंगे। इसकी भी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये तो होगी समस्या से जुड़ी हुई बातें, लेकिन अगर आप लोग की सुरक्षा को अगर देखा जाए तो आए दिन आप लोग भी सुरक्षित नहीं है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग भी सुरक्षित नहीं है। अभी तो देखिए ना, कल जो है सो एक बस ड्राइवर को जो 0 माइल से पटना से बेतिया जा रही थी, उसको गोली मार दिया है। जबकि जहां बस खड़ी है, पैसेंजर ले रहा है, 25-50 वहां लोग होते हैं, वैसी जगह पर जो है वो ड्राइवर को गोली मारा गया। हम लोग जो है सो जान को जोखिम में डाल करके गाड़ी का परिचालन ऑटो वाला भी करता है, ई रिक्शा वाला भी करता है।
रास्ता का सही नहीं है। ट्रैफिक के लोग जो है बगुला की तरह ताक लगाए हुए बैठे बैठे रहता है कि ये ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए नहीं कि गलती करे या ये जो है गाड़ी को स्लो करे कि हम इसको दबोचे। अच्छा। वहाँ भी हमला है, दिन भर का कमाई हमारा लुटा जा रहा है। अच्छा। वहाँ भी हम सुरक्षित नहीं है, चाहे वो मानसिक रूप से प्रताड़ना हो, आर्थिक शोषण का शिकार बने, लेकिन हम लगातार शिकार बनते हैं। दिन भर का कमाई हमको लुटा देना पड़ता है, कहीं हम सुरक्षित नहीं है। और आजादी के बाद आज तक किसी भी ढंग की कोई भी सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना चालकों के लिए लागू नहीं किया है। और इस सवाल को लेकर के भी आगे हमारी लड़ाई है और लड़ रहे हैं। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? देखिए, अगला कदम जो सरकार की तैयारी चल रही है, तो हम भी अपने संगठन के बल पर, एकता और संघर्ष के बल पर, हम अपने बल पर नहीं, हमारा जो एकता है और एकता के माध्यम से जो हम संघर्ष करते हैं और संघर्ष के बल पर हम जो है जीत हासिल भी करते हैं। और आगे हमारी तैयारी है कि हम इस मंशा को, सरकार का जो मंशा है, इसको लागू नहीं करने देंगे। तो यहाँ बैठ करके लागू नहीं होगा। हम राज्यव्यापी संघर्ष का घोषणा किए हैं। अच्छा। और 19 के मध्यरात्रि से 20 मई तक स्टीयरिंग छोड़ो करो चक्का जाम का ऐलान किए हैं। और पूरे बिहार में ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक पूरी तैयारी कर रहा है। और केवल इनकी लड़ाई नहीं है, तमाम तबके के मजदूर, तमाम तबके के चालक, चाहे वो ट्रक के चालक हो, ट्रैक्टर के चालक हो, तमाम लोग लगातार जो है समर्थन कर रहे हैं कि हम लोग भी उस दिन 20 मई 2025 को स्टीयरिंग को छोड़ेंगे और चक्का को जाम करेंगे और सरकार को दिखावेंगे। और यह भी हमारी तैयारी है कि अगर समय रहते हुए सरकार अपने सूझ बूझ से काम नहीं लिया तो सरकार चल रही है अपने कर्म से और जाएगी भी अपने कर्म से। तो ये सरकार को जाने के लिए तैयार रहना होगा, समझे। यह अगर फैसला पुनः वापस नहीं लिएगा तो सरकार को जाने के लिए तैयार रहना होगा। और अभी तक तो हम लोग सिनेमा का ट्रेलर दिखाए हैं, 20 तारीख को पूरे राज्य में सिनेमा दिखाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे राजकुमार झा जी। इन्होंने बड़ी बात कह दी है, आने वाले 20 तारीख को चक्का जाम होने वाला है। नए नए जो नियम निकाले जा रहे हैं सरकार की तरफ से, वो नियम तो निकल रहे हैं, लेकिन अब इनके साथ जो समस्या हो रही है, ऑटो चालक के साथ जो समस्या हो रही है, भाई उसके बारे में कौन सुनेगा। कहीं ना कहीं इन्होंने साफ तौर पर कहा है, जो तकलीफ हो रही है वो तो है ही, लेकिन सुरक्षा, भाई सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण बात होती है। अब कोई भी अगर ड्राइवर अगर जा रहा है अपना गाड़ी चलाने के लिए, वो खुद सुरक्षित नहीं है। इस पे भी इन्होंने सवाल जो है खड़े किए हैं। 20 तारीख को बड़ा चक्का जाम होने जा रहा है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।